हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम देखेंगे। तो इस डायग्राम में उन्होंने दिया है पॉइंट जी इज सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड क्या होता है? जिस पॉइंट में उस ट्रायंगल के ऑल मीडियंस आके मीट होते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेकंड पॉइंट दे हैव गिवन dg इज इक्वल टू gh। dg इज इक्वल टू gh दिया है एंड हमें जो प्रूव करना है वो क्वाड्रिलेटरल GEHF। GEHF ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो प्रूव कर देंगे। बट स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टी हमें यूज करके ये प्रूव करना है, फर्स्ट वो प्रॉपर्टी आई विल टेल यू कि प्रॉपर्टी क्या है, हम इससे पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है एंड उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है, if these diagonals bisect each other, मीन्स अगर इस डायगोनल ने इस डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए एंड इस डायगोनल ने इस डायगोनल के इक्वल पार्ट्स कर दिए तो ये पैरेललोग्राम होता है। ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। यानी यहाँ पे वी हैव टू प्रूव EM इज इक्वल टू MF एंड GM इज इक्वल टू MH। अगर ये प्रॉपर्टी हमने यूज की तो हम ये पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। बट स्टूडेंट सी हियर, हाफ वर्क तो उन्होंने ऑलरेडी डन कर दिया है। यानी उन्होंने हमें M इस EF का मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया है। कैसे दिया? उन्होंने DM ये मीडियन दी है क्योंकि उन्होंने G पॉइंट को सेंट्रॉइड बताया है। यानी G पॉइंट लाइज ऑन द मीडियन। सो GM अगर उस ट्रायंगल की मीडियन है तो M इज मिड पॉइंट ऑफ EF। ये ऑलरेडी प्रूव हो गया है। हमारा सिर्फ हाफ वर्क है। यानी हमें क्या करना होगा, GH इस पॉइंट M में बाइसेक्ट होता है, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमें GM इज इक्वल टू MH ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो उन्होंने दिया है कि जी सेंट्रॉइड यानी ये जो DM है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEF they have given that DM is in triangle DEF, DM is a median they have given and point G is सेंट्रॉइड, ये उन्होंने दिया है। तो अगर पॉइंट G सेंट्रॉइड है तो वी मस्ट नो वन प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। यानी ये G पॉइंट जो होता है वो मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो प्रॉपर्टी फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, centroid divides each median in 2:1 रेशियो। Therefore हम क्या लिख सकते हैं, DG अपॉन GM इज इक्वल टू 2:1। यानी जो ऊपर का पार्ट होता है वो 2 एंड नीचे का पार्ट 1 पार्ट होता है। सो 2:1। नाउ we are going to cross multiply here, DG into 1 means DG is equal to 2 into GM। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। नाउ सी, जो सेकंड प्रॉपर्टी उन्होंने दी है वो जो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है वो सेकंड पॉइंट अब हम यूज करने वाले हैं। यानी DG इज इक्वल टू GH वो उन्होंने दिया है गिवन। सो हियर in place of that GH we can write GM plus
MH. Therefore, DG is equal to GM plus MH. ये हम इस फिगर से लिख सकते हैं, या इस डायग्राम में जो हमें दिखता है कि GH is equal to GM plus MH. I have written that here. So what we have to do now, DG is equal to, अगर GM plus MH आया है हमारा, तो in place of this DG we can write 2 into GM from equation 1. So we are going to put here 2 into GM is equal to GM plus MH from equation 1. Okay, now take that GM to left hand side. हम ये जो GM है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, is equal to MH. So 2 into GM means 2 GM से अगर हमने 1 GM माइनस किया तो यहाँ पे 1 GM रहेगा. So GM is equal to MH. So see here student, in the diagram we can see GM is equal to MH means क्या हो गया, in point M GH is get bisected by this EF means GM is equal to MH हमने प्रूव कर दिया है, and already EM is equal to MF है, and EM is equal to MF. इसका रीजन क्या है, DM is the median of this triangle. Since DM is median, या हम ये लिख सकते हैं कि M is midpoint of EF. इसे हम इक्वेशन अब 1 हो गया, इसे हम 2 देंगे एंड इसे 3. From 2 and 3 we can write that diagonals of this quadrilateral GEHF are get bisected at point M, or diagonals of that quadrilateral bisect each other. Therefore, from equation 2 and 3, GEHF quadrilateral GEHF is parallelogram. एंड नाउ फोर्थ में फर्स्ट हम देखते हैं गिवन क्या है. तो गिवन में ये ABCD जो है वो उन्होंने पैरेललोग्राम दिया है, एंड ये जो है ये यानी AR, DP, CR एंड CP, ये ABCD इन्हीं एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए हैं. और हमें क्या प्रूव करना है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ये बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उससे जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है उससे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल. तो अगर हमने इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल का मेजर 90 डिग्री प्रूव किया, अगर हमने ये सभी एंगल्स 90 डिग्री मेजर के प्रूव किए तो ये रेक्टेंगल होगा. तो देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट, अगर ये उन्होंने पैरेललोग्राम दिया है तो हमें क्या पता है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, या ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री यानी ये एंगल और ये एंगल अगर हमने ऐड किया तो उसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज 180 डिग्री. एंगल D plus angle C is equal to 180 डिग्री. एंड वन मोर थिंग दे हैव गिवन, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है एंड CP इस एंगल का बाइसेक्टर है. तो ये जो हमें एंगल दिख रहा है इसका हाफ, दैट इज PDC, ये एंगल, एंड इस एंगल का हाफ दैट इज QCD, ये एंगल हाफ. इसका हाफ एंड इसका भी हाफ अगर हमने लिया
तो हमें क्या पता है कि इन दोनों की एडिशन अगर 180 डिग्री है, तो मैं हमने अगर इस एंगल का हाफ लिया एंड एंगल सी का हाफ लिया यानी ये एंगल, तो इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? 180 की हाफ होगी यानी 90 डिग्री होगी। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अगर हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पी डी सी, अगर हमने ये ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया है? ये जो दो एंगल इस ट्रायंगल के हैं, इनकी सम, इनके मेजर की सम हमने 90 प्रूव की है। तो हमें क्या पता है? ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर उसमें से ये दो एंगल जो हमने अभी देखे, इनका सम अगर 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे? ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, उसके इस एंगल का मेजर हमने 90 प्रूव किया। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने ट्रायंगल ए आर बी लिया, ये ट्रायंगल अगर हमने लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? ये दो एंगल्स की सम हम 90 प्रूव कर सकते हैं। यानी इस ट्रायंगल में भी अगर इन दो एंगल्स की सम हमने 90 प्रूव की, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? इस क्वाड्रिलेटरल के ये दो एंगल्स 90-90 प्रूव किए हैं। अब सी हियर स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं? अब ये ट्रायंगल हमें लेना होगा, दैट इज ट्रायंगल ए एस डी। इस ट्रायंगल में भी हम क्या कर सकते हैं? ये जो बेस एंगल्स है, इनकी सम हम 90 प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने ये ट्रायंगल में भी हमने ये बेस एंगल्स 90-90 प्रूव करके ये एंगल हमने 90 प्रूव किया। सिमिलरली इस ट्रायंगल एडीएस में भी हम अगर ये दोनों का सम हमने 90 प्रूव किया, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंड इसका अपोजिट ये एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये साइड भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया वैसे ही हम ये एंगल 90 प्रूव किया, तो इसका अपोजिट ये भी 90 होगा। यानी इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में हमने ये सभी एंगल्स 90-90-90 प्रूव किए, यानी ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा लिखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो हमें यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड से हम क्या करेंगे? ये जो इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, वो सप्लीमेंट्री लिखेंगे। फर्स्ट जो गिवन है वो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? ये गिवन है। ओके, अब लिखेंगे adjacent angles of parallelogram are supplementary. सप्लीमेंट्री यानी ये दो एंगल्स की सम हम 180 लिखेंगे। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। अब हमें क्या दिया है? डीपी एंड सीपी बाइसेक्टर्स दिए हैं। डीपी एंड सीपी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल सी। इसका रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। सो अगर ये बाइसेक्टर्स है, तो ये एंगल डी के हाफ होगा। Therefore, half of angle D plus half of angle C is equal to 180 को भी हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हाफ ऑफ एंगल डी क्या है? एंगल पी डी सी। बट हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी and half of angle C
इज इक्वल टू इस एंगल का हाफ, एंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी। ये बाइसेक्टर्स है, इसके लिए इन दो एंगल्स की सम 180 के हाफ यानी 90 डिग्री होगी। Therefore, angle PDC plus angle PCD is equal to 180 के half. In place of half of D हमने ये एंगल लिखा, in place of half of C ये एंगल लिखा। तो 180 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री होगा। तो हमने इस ट्रायंगल के इन दो एंगल्स की सम 90 प्रूव की है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PDC इन तीनों एंगल्स की हम अब सम लिखेंगे। एंगल PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, यानी ये जो दो एंगल्स की सम हमने लिखी है वो अब इस इक्वेशन में हम इन दो एंगल्स के सम के नीचे 90 लिखेंगे। 90 प्लस एंगल DPC is equal to 180. Therefore, एंगल DPC is equal to 180 से हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट। Therefore, एंगल DPC is equal to 90। हमने एक एंगल तो 90 डिग्री प्रूव किया। अब इस ट्रायंगल में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करके ये एंगल हम 90 प्रूव कर सकते हैं। फिर से ये सारे स्टेप्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल ARB, in triangle ARB, we can prove angle ARB is equal to 90 डिग्री। हम वैसे ही लिखेंगे, we can prove angle ARB is equal to 90 डिग्री। लेकिन इस ट्रायंगल में जो हमने प्रोसीजर फॉलो की है वो अब हम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ADS, इन ट्रायंगल ADS, इस ट्रायंगल में ADS में हम क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल SAD प्लस एंगल SDA इज इक्वल टू, यानी इन दो एंगल्स की सम तो हमें पता है 180 है, तो इसके हाफ एंड इस एंगल के भी हाफ अगर हमने ये दो एंगल्स लिए तो ये दो एंगल्स की सम 90 होगी, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और उसका अपोजिट ये है, इसलिए इसका मेजर 90। अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे। इन ट्रायंगल ADS, एंगल SAD, एंगल SAD प्लस एंगल SDA is equal to 90 डिग्री एंड देयरफॉर इससे ऐसा करना पड़ेगा तो हमें प्लेस मिल जाएगी आंसर लिखने के लिए। ओके, तो SAD प्लस SDA तो हमने 90 डिग्री प्रूव किया। देयरफॉर इस ट्रायंगल में एंगल ASD इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ASD इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर 90 है तो उसका अपोजिट यानी एंगल PSR, बट ऐसे लिखेंगे हम, बट एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल
PSR, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। Therefore angle PSR is equal to 90 डिग्री एंड सिमिलरली जैसे हमने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव किया वैसे ही हम ये एंगल भी 90 प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सिमिलरली करके हमने लिखा ये एंगल 90 डिग्री, वैसे ही अगर हमने ये 90 प्रूव किया वैसे ही हम ये सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली एंगल PQR is equal to 90 डिग्री। तो सी हियर स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स हमने 90 90 90 90 प्रूव किए हैं। यानी यहाँ पे हमने ये एंगल 90 प्रूव किया, ये एंगल हमने DPC के नाम से प्रूव किया। एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल SPQ, क्योंकि एंगल सेम है, सिर्फ उसका नेम हमने क्या किया, पहले हमने जब प्रूव किया तब एंगल DPC प्रूव किया, लेकिन इसी एंगल का नाम हम एंगल SPQ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो, therefore एंगल SPQ is equal to 90 डिग्री, सिर्फ नाम अलग है। तो ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है तो इससे हम इक्वेशन सेकंड देंगे। बाद में यहाँ पे भी हमने रीजन नहीं लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये इक्वेशन फिफ्थ। तो अगर हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन देखे तो ये सभी इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है और हमने ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूव किए हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle। इसका रीजन क्या देंगे, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, जहां पे इन सब इक्वेशंस में हमने यही प्रूव किया है कि इसके ऑल एंगल्स का मेजर 90 90 90 एंड 90 है। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, फोर्थ हमने कंप्लीट किया है अभी। एंड नाउ फिफ्थ सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ में उन्होंने ये ABCD पैरेललोग्राम दिया है एंड हमें और एक गिवन है AP कॉन्ग्रुएंट, BQ कॉन्ग्रुएंट, CR कॉन्ग्रुएंट, DS ये भी गिवन है एंड हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखता है PQRS, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो क्या है कि अगर अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी अगर ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है एंड ये साइड अगर इससे कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमने ये अपोजिट साइड्स PQ कॉन्ग्रुएंट SR दिखाया एंड PS कॉन्ग्रुएंट QR अगर हमने प्रूव किया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम है, इसका रीजन गिवन। ओके, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो एज वी नो अपोजिट साइड्स उसके कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो वी कैन राइट AB कॉन्ग्रुएंट है DC को एंड इसे हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये रीजन देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके,
अब हमें जो गिवन है एपी कॉन्ग्रुएंट सीआर, वो हम लिखेंगे। एपी कॉन्ग्रुएंट है सीआर को, इसका रीजन गिवन। तो अगर हमने ये जो इक्वेशन 1 है उससे अगर हमने इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? ए, इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मीन्स इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर हमने किया तो ए बी से अगर हमने एपी माइनस किया और अगर डीसी से हमने सीआर माइनस किया तो हम डायग्राम में देखेंगे अगर ए बी माइनस एपी किया तो क्या आएगा? पीबी आएगा। एंड कॉन्ग्रुएंट है अगर हमने डीसी से सीआर माइनस किया तो क्या रहता है? यहाँ पे डीसी से हम सीआर माइनस करते हैं तो डीआर रहेगा। तो हमने क्या प्रूव किया अभी? पीबी कॉन्ग्रुएंट डीआर को। सी हियर स्टूडेंट, अगर ये अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इन कॉन्ग्रुएंट साइड से अगर हमने कॉन्ग्रुएंट पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया तो जो भी रहेगा वो भी कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी हमने इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि हमें ये साइड्स जो है इस क्वाड्रिलेटरल की वो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया? पीबी कॉन्ग्रुएंट डीआर प्रूव किया, उसे हम इक्वेशन 3 देंगे। तो अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल हमें ये लेना पड़ेगा RDS, एंड ट्रायंगल RDS। इन दो ट्रायंगल्स में हमने ये साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, फर्स्ट हम वो लिखेंगे। साइड PB कॉन्ग्रुएंट साइड DR फ्रॉम इक्वेशन हमने थर्ड में प्रूव किया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब अगर हमने ये दो एंगल्स देखे तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल D है। क्यों? क्योंकि हमें ये क्या दिया है? पैरेललोग्राम। और हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वी कैन राइट हियर एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल D, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड नाउ वी कैन राइट BQ कॉन्ग्रुएंट DS, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन में दिया है। साइड BQ कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी है? अगर हमने BQ ली तो हमें DS लेना पड़ेगा, इसका रीजन गिवन है। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है एंड DS कॉन्ग्रुएंट BQ है, यानी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RDS, इसका रीजन साइड एंगल साइड। एंड नाउ सी, अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है PQ एंड RS, दोज विल बी आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर साइड PQ congruent side PQ will be congruent to RS, corresponding sides of congruent triangle। हमने PQ congruent SR प्रूव कर दिया है। सिमिलरली अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया वैसे ही हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा, लेकिन ये पूरी प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिखी है तो वापस फिर से हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिखेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली
we can prove ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल SAP congruent to triangle QCR। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यानी साइड SP विल बी कॉन्ग्रुएंट, साइड SP कॉन्ग्रुएंट साइड QR। सो इसे हमने अगर फोर्थ इक्वेशन दिया तो इसे हम फिफ्थ देंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल के साइड PQ कॉन्ग्रुएंट आ गई साइड RS को एंड साइड SP कॉन्ग्रुएंट आ गई साइड QR को। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram।